है कि वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई थी और घर से निकल गई थी, फिर अलग रहना शुरू कर दिया। वो 2 साल से अलग रह रही है। तो मंटू सर को बाप की फिक्रमंदी देखकर उन पर काफी ज्यादा तरस आता है, लेकिन वो नहीं जानते कि इफ्रा कहाँ है, वो भला कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ महमल को यूनिवर्सिटी से ही पता चलता है कि इफ्रा फरहाद की गर्लफ्रेंड थी और काफी दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही। तो उसका ग्रुप काफी ज्यादा परेशान होता है कि इफ्रा आखिर कहाँ रह गई और वो क्यों यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। अब मतलूब साहिब तो मंटू सर से मिलने के बाद महमल से भी मुलाकात करते हैं और महमल चूंकि सिराज साहब की बेटी है और वो कहीं ना कहीं इफ्रा के बारे में जरूर जानती होगी, वो महमल से कहते हैं कि तुम जैसी लड़की की दोस्त है इफ्रा, तो वो भला कैसे गुम हो सकती है, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद जरूर करो। महमल जिसकी मंगनी की तैयारियां घर में अरूज पर होती हैं, ऐसे में अगर वो अपने बाप से इफ्रा के बारे में बात करेगी भी तो बाप अब भी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बेटी की मंगनी की तैयारियों में मसरूफ है। महमल अब हिम्मत करके अपने बाप से अपनी दोस्त की गुमशुदगी के बारे में बात करती है और कहती है कि प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। तो बाप अब पूछता है कि वो कहाँ रहती थी, तो महमल सारी डिटेल बताती है कि वो 2 साल से अपने माँ बाप से अलग एक फ्लैट में रहती थी और किसी लड़के की खातिर उसने वालिदैन का घर छोड़ दिया था। तो ये सुनकर बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो महमल आगे बढ़कर बाप का हाथ थाम लेती है और कहती है कि आप प्लीज मेरी मदद करें, लेकिन बाप तो गुस्से से कहता है कि घर से निकली हुई लड़की तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है और तुमने ऐसी लड़कियों को दोस्त क्यों बना रखा है जो कि गैर लड़कों की खातिर माँ बाप की इज्जत रोन देती हैं। तुम्हें क्या इसलिए यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया था? मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। महमल अब परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बाप ही एक आखिरी उम्मीद थी जो कि उसकी मदद कर सकता था। अब वो मतलूब साहिब को क्या जवाब देगी। अब मतलूब साहिब फरहाद के घर भी पहुंच जाते हैं और बिनियामिन से जाके अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तो बिनियामिन को बहुत ज्यादा